सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम देखने वाले हैं कि जॉब की रिक्वायरमेंट है कहाँ पे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? तो रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। उसके लिए एक एग्ज़ाम होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2026। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्म आप कहाँ से फिल कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज हम इसमें देखने वाले हैं कि सैलरी क्या होगी वो सब। अभी सबसे पहले तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन यही है कि इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए आपकी, और पोस्ट जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। मेन चीज़ पे आते हैं हम लोग क्वालिफ़िकेशन पे। तो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग इन ग्रेड A, मतलब किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया होना चाहिए। कौन सी इंजीनियरिंग? तो स्पेसिफिक यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले है केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने BTech BE किया है केमिकल इंजीनियरिंग में और आपके मार्क्स 65% से ज़्यादा है जनरल, EWS OBC में, और ST SC के लिए है 55, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। इंजीनियरिंग जो है वो इस टाइप की होनी चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल टेक्नो है, वो सारी इंजीनियरिंग की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें से कोई भी इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आती है सिविल इंजीनियरिंग की बात। तो सेम चीज़ BTech BE किया होना चाहिए। इंजीनियरिंग के टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल एंड एनवायरमेंटल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड IT, मतलब CSIT अगर आपने किया है इंजीनियरिंग तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाते हो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, फिर सारी IT फील्ड है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है इस टाइप में से कोई भी तो आप इसमें एलिजिबल हो। यहाँ पे बहुत सारी लिखी हुई है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सेम चीज़, BE परसेंटेज भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे साइड में इंजीनियरिंग लिखी हुई है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इसमें से भी अगर आपने कोई इंजीनियरिंग की है तो आप एलिजिबल हो। फिर इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग जो आती है उसमें भी एलिजिबल माने जाते हैं। एंड लास्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने इस टाइप की जो इंजीनियरिंग है जो मैंने यहाँ पे बताई आपको, अगर आपने वो किसी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर इन ग्रेड A, उसके लिए क्या होते हो, क्वालिफाई होते हो और आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है मार्केटिंग के लिए ऑफिसर चाहिए उनको, मार्केटिंग ग्रेड A के लिए। तो मार्केटिंग के लिए आपने क्या किया होना चाहिए, MBA किया होना चाहिए। मास्टर तो MBA मतलब मास्टर ही होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। मार्क्स जो है वो 60% है एंड कास्ट के लिए 55% है। उसके बाद उनको चाहिए ऑफिसर फॉर लॉ, तो आपने लॉ की डिग्री की होनी चाहिए, बैचलर या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर, क्वालिटी चेक करने के लिए यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोलर में केमिस्ट्री ज़रूरी है क्योंकि QC डिपार्टमेंट है। मास्टर डिग्री होल्डर आप होने चाहिए, मतलब MSc किया है अगर आपने केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी भी केमिस्ट्री में इन शॉर्ट आपने किया है मास्टर, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद है डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन EO ग्रेड, तो उसके लिए अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग, इन सभी में से कोई भी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हो। यहाँ पे देखिए CGPA लिखना है आपको, क्या लिखना है, वो सारी इम्पोर्टेंस आपको बताए हुए हैं, जो हमको पहले से पता है कि CGPA लिखना होता है, क्या लिखना होता है। मेन चीज़ यहाँ पे कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए 26, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 26,
ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 28, लॉ ऑफिसर के लिए 30 एंड क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए 30 ईयर की यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। अभी देखिए कास्ट के हिसाब से आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर आप जनरल में हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो जो दिया गया है वही। अगर आप ओबीसी में आते हो तो 3 ईयर का आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे यहाँ पे 26 है तो 29 हो जाएगा, 26 का 29 होगा, 28 का 31 होगा, 30 का होगा 33, यहाँ पे भी क्यूसी में 30 का होगा 33। तो इस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड ये जो SC ST है उसमें आपको 5 ईयर का बेनिफिट मिलता है। अभी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस किस में उनको चाहिए, तो लॉ ऑफिसर जो उन्होंने पोस्ट बताई है उसके लिए आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाते हो और उसका प्रूफ आपको पास होना चाहिए कि आपने ये चीज़ की हुई है। फिर असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर के लिए भी 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए। पेट्रोकेमिकल में कोई भी लेबोरेटरी में आपने किया हो 2 साल का, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। टेस्टिंग में प्रूफ चाहिए उनको। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई, एग्ज़ाम कब होगी, वो सारी डिटेल्स है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई 14 अगस्त से, 3/9 को वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा 15 को एंड एग्ज़ाम आपकी होगी 24/9 को। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है, तो आपको इस वेबसाइट पे उसका फॉर्म फिल करना है www.iocl.com। अभी रिज़र्व कोटा में अगर आप आते हो, जैसे कि ओबीसी है तो नॉन क्रिमिनल चाहिए, तो जो भी सारे सर्टिफिकेट चाहिए होंगे वो आपको पास होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे कोई भी कास्ट में क्या गिने जाओगे, एलिजिबल गिने जाओगे। विजुअली ब्लाइंड है तो उसके लिए भी। अभी एग्ज़ाम जो है वो किस हिसाब से होगी, तो यहाँ पे टोटल 3 पार्ट में एग्ज़ाम होगी। पहले होगी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद होगा ग्रुप डिस्कशन राउंड NGT एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर तीनों में आप पास होते हो तो ही आप एग्ज़ाम जॉब के लिए क्वालिफाई गिने जाओगे। ये जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगी उसमें 2 सेक्शन है, A एंड B। फर्स्ट जो पेपर होगा वो होगा जनरल एम्पलीट्यूड का, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, एम्पलीट्यूड के 15 होंगे, रीजनिंग के, फिर इंग्लिश के होंगे 15। इस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देनी है। 60 मार्क्स 60 मिनट की एग्ज़ाम होगी, 1 आवर की। फिर है डोमेन नॉलेज, 50 क्वेश्चन आएंगे उसकी एग्ज़ाम होगी आपकी 90 मिनट्स की। अब ये तो हो गई एग्ज़ाम की बात। उसके बाद सेंटर कहाँ पे लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे देखिए सेंटर के सारे कोड दिए हुए हैं। जैसे अहमदाबाद का अगर हम देखें तो 31 कोड है सीरियल नंबर, तो आप जिस हिसाब से अपनी सिटी में रहते हो उसके हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मेरिट जो बनेगा, उसके बाद फर्स्ट CBT अगर आपने पास कर ली, फिर CBT में आपके मिनिमम 40% होने चाहिए। और ये जो GT एंड ग्रुप डिस्कशन है उसमें टोटल यहाँ पे CBT जो है वो 100 मार्क्स की होगी, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। अब देखिए मेरिट जो है वो किस हिसाब से बनेगा, तो आपने जो कंप्यूटर वाली एग्ज़ाम दी है उसके में से लेंगे वो 85%, ग्रुप डिस्कशन में से लेंगे 5 एंड पर्सनल PI में से लेंगे 10। तो इस हिसाब से 100 हो गए टोटल। इस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुआ है कि 40% होने चाहिए। ओके, अभी एप्लीकेशन जो है वो आप कैसे फ़िल कर सकते हो, तो फ़ोटोग्राफ्स जो है वो कैसे अपलोड करना है वो आपको पता है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट पे फिल करना है, वो भी मैंने आपको बताया है आपके डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पे देखिए पेमेंट करना है आपको, फ़ोटो और वो सब अपलोड कैसे करना है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो चीज़ें दी हुई है।
बाकी सब डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि फॉर्म कैसे फिल करना है। अब देखिए आपकी सैलरी की बात, तो जो ग्रेड ए वाले ऑफिसर है उनकी सैलरी होगी मंथली 50,000, इसके बीच में हो सकती है आपकी सैलरी। सिर्फ AO जो ऑफिसर है उसकी 40,000 है, इसके बीच में बढ़ सकती है आपकी सैलरी। EO ऑफिसर जो है वो होगी 30,000 स्टार्टिंग, और इसके बीच में आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो सैलरी जो है वो बहुत अच्छी है, तो आप अगर एलिजिबल हो तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और बॉन्ड की अगर हम बात करें तो मिनिमम 3 ईयर का वो लोग क्या करवाते हैं, बॉन्ड आपके साथ साइन करवाएंगे। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो। तो ये थी हमारी इंडियन ऑयल रिक्वायरमेंट, वहाँ पे जो जॉब आई है उसकी सारी डिटेल्स।